भारत में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लोग बाग इस प्रोग्राम में खुल के शामिल नहीं हो रहे। यानी कि लोग बागों में डर बना हुआ है कि भाई ये वैक्सीन है, ये काम करेगी या नहीं करेगी। तो इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि भाई सरकार को लोगों का ये जो डर है ना वैक्सीन के संबंध में, इसे दूर करने के लिए जो भी सरकार से हो सकता हो, वो सरकार को करना चाहिए। वाट एवर इट टेक्स, कि भाई जो कुछ भी लगे वो सरकार को लगा देना चाहिए। वाट एवर का मतलब कुछ भी, इट टेक्स, कि भाई जो भी एफर्ट सरकार को करने पड़े वो सरकार को कर देने चाहिए। पूरी कोशिश जो है सरकार को कर देनी चाहिए लोगों की चिंता जो है ना वैक्सीन को लेकर उसे दूर करने में। द गवर्नमेंट मस्ट डू ऑल विद इन इट्स पावर्स, कि सरकार की पावर में, कि भाई सरकार के कंट्रोल में जो कुछ भी सरकार कर सकती है वो सरकार को जरूर करना चाहिए, मस्ट डू। टू कॉम्बैट, कॉम्बैट यानी फाइट करना, किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ना। टू कॉम्बैट वैक्सीन हेसिटेंसी, हेसिटेंसी का मतलब है हिचकिचाहट होना। भाई किसी बात को लेकर आपके मन में संदेह होता है, डाउट होता है, तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई जनता के बीच में वैक्सीन को लेकर जो भी डाउट्स हैं, उन डाउट्स से लड़ने के लिए, उन डाउट्स को दूर करने के लिए सरकार के क्षेत्र में जो भी है, सरकार के पावर में जो भी है, सरकार को वो सब करना चाहिए। आगे देखते हैं। Faith in entities is often an act of personal commitment, not amenable to falsification. Faith in entities, कि संस्थाओं में विश्वास, कि विभिन्न संस्थाएं होती हैं उनमें विश्वास, इज एन इज ऑफन इज अक्सर एन एक्ट ऑफ पर्सनल कमिटमेंट, कि भाई किसी भी संस्था में विश्वास का होना ये क्या है, एक व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है। कमिटमेंट यानी किसी चीज के प्रति डेडिकेशन दिखाना, प्रतिबद्धता दिखाना। तो भाई किसी भी संस्था में किसी व्यक्ति का विश्वास है या नहीं है, ये उसकी निजी प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कितना डेडिकेट है। नॉट एमेनेबल टू फाल्सिफिकेशन, और कोई व्यक्ति अगर किसी संस्था में विश्वास करता है तो उसका विश्वास जो है उत्तरदायी नहीं है। एमेनेबल का मतलब होता है जवाबदेह, रेस्पॉन्सिबल। फाल्सिफिकेशन का मतलब होता है किसी बात को गलत ठहराना, किसी बात को झुठलाना। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई अगर किसी व्यक्ति का किसी चीज में विश्वास है तो है, अब वह विश्वास जो है ना इस बात के प्रति जवाबदेह नहीं, यानी कि उस विश्वास को वो झुठला नहीं सकते आप। अगर किसी व्यक्ति का किसी संस्था में विश्वास है तो है, यह एक पर्सनल बात है। बट लेकिन ट्रस्ट इन अ साइंटिफिक प्रोसेस, लेकिन जो वैज्ञानिक, अगर हम किसी भी प्रोसेस की बात करें, किसी भी वैज्ञानिक प्रक्रिया की अगर हम बात करें, तो उसमें विश्वास की अगर हम बात करें, कैन बी स्टेब्लिश्ड, उसे स्थापित किया जा सकता है। कि भाई किसी भी इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट की बात है तो वो तो व्यक्ति की एकदम निजी पे निर्भर करता है ना, कि भाई व्यक्ति का क्या है, उसका किसी संस्था के बारे में उस व्यक्ति का निजी विचार क्या है, उस पर निर्भर करता है, उसको आप झुठला भी नहीं सकते। लेकिन कोई साइंटिफिक प्रोसेस है, उसमें अगर आप चाहते हो कि लोग बाग विश्वास करें तो हम उस विश्वास को स्थापित कर सकते हैं, कैन बी स्टेब्लिश्ड विथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मेजर्स का मतलब हुआ उपाय, कि भाई किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस में लोगों का विश्वास स्थापित किया जा सकता है उन उपायों के माध्यम से जो कि लोगों में विश्वास को निर्मित करें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का मतलब हुआ ऐसे उपाय जो लोगों में कॉन्फिडेंस विकसित करें, है ना। एंड फुल डिस्क्लोजर, और हमें क्या करना चाहिए कि हम चाहते हैं कि जो भी साइंटिफिक प्रोसेस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विश्वास बढ़े, तो हमें क्या करना चाहिए, फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब है खुलासा करना ऑफ ऑल रिलेवेंट डेटा, कि भाई जो भी हमारे पास संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं उन सभी आंकड़ों का पूरी तरीके से खुलासा किया जाना चाहिए। यानी कि पूरी तरीके से पब्लिक के सामने हमें पारदर्शिता बरतनी चाहिए किसी भी वैज्ञानिक प्रक्रिया को लेकर। तो कुल मिलाकर एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई वैक्सीन के संबंध में हमें पूरा सच लोगों को बताना चाहिए। एनी मास कैंपेन, एनी मास कैंपेन, कैंपेन का मतलब है अभियान, मास यानी जनसमूह। कि भाई मास कैंपेन का मतलब है कि भाई कोई भी ऐसा अभियान जो कि व्यापक जनता से संबंधित है। दैट इन्वॉल्व्स वॉलंटरी एफर्ट, कि भाई कोई भी ऐसा अभियान जो कि जनता से संबंधित है और जिसमें शामिल है क्या, वॉलंटरी एफर्ट। वॉलंटरी यानी ऐच्छिक, व्यक्ति की स्वयं की इच्छा पे निर्भर है ना। वॉलंटरी एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक। अब ऑन द पार्ट ऑफ, कि भाई की ओर से, कि भाई देखो ये जो कोरोना वायरस वैक्सीनेशन एफर्ट है हमारा, इसमें क्या है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, इसमें
जो है व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है, वॉलंटरी एफर्ट है ना, कि व्यक्ति जो है स्वयं आगे आए और कोरोना वायरस वैक्सीन को सपोर्ट करें है ना, अपने ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक कैन सक्सीड। तो एडिटोरियल कह रहा है कि कोई भी ऐसा अभियान जो कि व्यापक हो और उससे जनता जुड़ी हुई हो, और उस अभियान में अगर हम चाहते हैं कि जनता अपनी इच्छा से जो है पार्टिसिपेट करे उस अभियान में, तो वह अभियान तभी सफल हो सकता है, कैन सक्सीड ओनली व्हेन, कब, ओनली तब, व्हेन ट्रांसपेरेंसी एंड ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स आर द टूल्स ऑफ चॉइस। जब हम पारदर्शिता को बदलें, पारदर्शिता को अपनाएं, एंड ओपन कम्युनिकेशन, खुला संवाद, ये कुछ ऐसे माध्यम हैं जिनका कि हम चुनाव करें, आर टूल्स ऑफ चॉइस। कि अगर इन उपकरणों का हम चुनाव करते हैं, किन उपकरणों का, कि एक तो ट्रांसपेरेंसी अपनाएं, पारदर्शिता अपनाएं, इसके अलावा ओपन कम्युनिकेशन हो, लोगों से खुला संवाद हो, इन इस तरह के उपकरणों को अगर हम अपनाते हैं, इन बातों को अगर हम अपनाते हैं, तब जाके ही कोई ऐसा मास कैंपेन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इन्वॉल्व है और हम चाहते हैं कि लोग वॉलंटरी पार्टिसिपेट करें, तो ऐसा कैंपेन तब ही सफल हो सकता है। इफ द पुअर रेट ऑफ अपटेक ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, if the poor rate of uptake of the COVID-19 vaccine in most of the states in the country is any indication, कि भाई क्या हुआ है कि ये जो कोविड-19 वैक्सीन की हमने शुरुआत की, इफ़ यदि द पुअर रेट ऑफ अपटेक, अपटेक का मतलब है कि भाई हम जो है जो कोविड-19 वैक्सीन का हमने जो टारगेट सेट किया था कि भाई इतने लोगों तक हम पहुंचेंगे, अगर हम उस टारगेट तक नहीं पहुंच सके, अगर हम इसे ऊपर नहीं ले जा सके, अपटेक यानी अगर हम इसे ऊपर नहीं ले जा सके, जो टारगेट हमने सेट किया था कोविड-19 वैक्सीन के लिए, उस टारगेट तक अगर हम नहीं पहुंच सके ज़्यादातर राज्यों में, पूरे भारतवर्ष में, तो ये किस बात का संकेत है? अगर ये किसी बात का संकेत है, इज एनी इंडिकेशन, तो वो इस बात का है, किस बात का, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन द पीपल ऑफ द कंट्री अलोंग, कि भाई सरकार जो है, सरकार ने क्या किया है, देश के जो लोग हैं, अलोंग का मतलब है साथ में लेना, कि भाई सरकार ने पूरे देश के लोगों को साथ में नहीं लिया है, यानी कि लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। इन व्हाट इज अ प्योरली वॉलंटरी एक्सरसाइज, किस चीज में सरकार ने साथ में नहीं लिया है लोगों को, इन उस चीज में, इन व्हाट इज अ प्योरली वॉलंटरी एक्सरसाइज, कि भाई ये जो कोरोना वायरस वैक्सीन का प्रोग्राम है, ये पूरी तरीके से शुद्ध रूप से ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि लोगों की इच्छा पर निर्भर है। वॉलंटरी एक्सरसाइज का मतलब है ये एक ऐसी गतिविधि है जिसमें लोगों को बाध्य नहीं किया गया है, लोगों को फोर्स नहीं किया गया है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। और ऐसे प्रोग्राम में सरकार ने क्या किया कि जनता को साथ में नहीं लिया, यानी कि जनता में विश्वास पैदा नहीं किया। बट वन, ये एक ऐसी गतिविधि है, बट वन, कि भाई ये जो कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ये एक ऐसी गतिविधि है वेस्टेड विथ, वेस्टेड विथ का मतलब होता है निहित होना, ग्रेट पावर, कि भाई इस प्रोग्राम में हम, सरकार ने जो है बहुत ज़्यादा ताकत लगाई है ना, इस प्रोग्राम में, ये जो कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में सरकार की बहुत ज़्यादा मात्रा में ताकत लगी है, टू रिटार्ड, कम करने के लिए, टू रिटार्ड का मतलब है कम करने के लिए, पीछे धकेलने के लिए, टू रिटार्ड द पेस ऑफ द एपिडेमिक, पेस का मतलब है रफ्तार, चाल, और एपिडेमिक का मतलब है यहाँ पे महामारी, कोरोना वायरस के लिए कहा गया है कि ये जो कोरोना वायरस महामारी है, इसकी जो रफ्तार है, इसे पीछे धकेलने के लिए सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीनेशन जो ड्राइव है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर लगाई है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें कि तमिलनाडु को ले लेते हैं, अ स्टेट, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, परसीव्ड, जिसको कि माना जाता है, परसीव का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में धारणा बनाना, किसी चीज़ के बारे में आप क्या विचार रखते हो, टू बी लार्जली हेल्थ लिटरेट। अब तमिलनाडु को अगर हम देखें उदाहरण के तौर पे, तो तमिलनाडु जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से एक शिक्षित राज्य है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तमिलनाडु स्वास्थ्य की दृष्टि से एक शिक्षित राज्य माना जाता है, एंड रिलेटिवली, और तुलनात्मक रूप से वेल इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड का मतलब है लैस होना, जैसे आप हथियारों से लैस है, उपकरणों से लैस हैं, विथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्वास्थ्य ढांचे की अगर हम बात करें, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह की बात करें, तो वो भी तमिलनाडु में अच्छे हैं। कुल मिला के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह तमिलनाडु का काफ़ी अच्छा है, लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से जागरूक है तमिलनाडु में। लेकिन तमिलनाडु में क्या हमें देखने को मिला कि ये जो कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की हमने शुरुआत की, अचीव्ड ओनली ओवर 16% ऑफ इट्स टारगेटेड कवरेज ऑन द लॉन्च डे। तो देखो, लॉन्च डे, कि भाई जिस दिन हमने कोरोना वायरस वैक्सीन को लॉन्च किया, उस दिन तमिलनाडु में जो टारगेट हमने सेट किया था, सिर्फ ये मानो 16% तक हम पहुंच पाए। 100% जो टारगेट था ना हमारा कि भाई इतने लोगों को हम
जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे तो सिर्फ हम उस टारगेट को मात्र 16% तक अचीव कर पाए तमिलनाडु में। अब ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भाई लोगों में डाउट है, लोगों में संदेह बना हुआ है इस वैक्सीन को लेके। ऑन द सेकेंड डे ऑफ वैक्सीनेशन, कि भाई वैक्सीनेशन के ये जो टीकाकरण का ये जो प्रोग्राम है इसके दूसरे दिन हमें क्या देखने को मिला? द कॉम्प्लियंस फर्दर डॉप। कॉम्प्लियंस का मतलब होता है पालन करना। फर्दर, भाई फर्दर को हम कब लगाते हैं? फर्दर को हम लगाते हैं कि भाई कोई हम बात करें उसमें और आगे क्या आप ऐड करना चाहते हो, ड्रॉप्ड। तो ये जो 16% हम का रेशियो था तमिलनाडु में, ये दूसरे दिन और भी कम हो गया। इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में हमें क्या देखने को मिला? वैक्सीनेशन वाज सस्पेंडेड, कि कुछ राज्यों में हमें ये देखने को मिला कि ये जो टीकाकरण की प्रोसेस है, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन एफर्ट जो है, इसको सस्पेंड कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया थोड़ी देर के लिए। अ मार्क्ड फेवरिंग ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन ओवर कोवैक्सीन वाज ऑल्सो नोटिस्ड इन मल्टीपल स्टेट्स। मल्टीपल स्टेट्स का मतलब है विविध राज्यों में। मार्क्ड का मतलब है जो चिन्हित है, मतलब जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दी हमें। फेवर का मतलब है पक्ष लेना, ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन ओवर कोवैक्सीन। देखो ये ओवर लिखा हुआ है ना, कुछ राज्यों में हमें क्या देखने को मिला? कुछ राज्यों में हमने ये भी नोटिस किया गया, वाज ऑल्सो नोटिस्ड का मतलब है कि कई राज्यों में, विविध राज्यों में इस बात को भी नोटिस किया गया, कि इस बात को नोटिस किया गया कि लोगों ने फेवर किया, लोगों ने पक्ष लिया किसका? कोविशील्ड को लोगों ने प्राथमिकता दी बजाय कोवैक्सीन के। ये बात भी देखी गई कई राज्यों में। आगे देखते हैं। अब एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो कुछ भी हमने देखा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बट नन ऑफ दिस इज अ सरप्राइज। लेकिन इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसपे कि आपको आश्चर्य हो। द साइंस, कि भाई द साइंस वेरिली, वेरिली का मतलब है इंडीड, भाई निश्चित रूप से, है ना, कि वास्तव में, वर आउट देयर फॉर एवरीवन टू सी, कि भाई ये जो चिन्ह अब हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये वास्तव में पहले से मौजूद थे और सारे लोगों को दिखाई दे रहे थे, है ना, कि भाई ये जो चिन्ह थे ये पहले से मौजूद थे। आउट देयर, ये पहले से थे। फॉर एवरीवन टू सी, प्रत्येक व्यक्ति ने देख सकता था। फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडीड, लंबे समय से ये जो कुछ हम बात कर रहे हैं ना, कि भाई कोरोना वायरस के प्रति लोगों में जो है एक तरीके का डाउट देखने को मिला, जो हमने टारगेट सेट किया था उस टारगेट तक हम नहीं पहुंच पाए। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इसके चिन्ह वास्तव में पहले से ही मौजूद थे, ये तो सब दिखाई दे रहा था कि ऐसा होगा। क्यों? स्टडीज मेजर्ड हाई लेवल्स ऑफ वैक्सीन हेसिटेंसी, कि भाई पहले से जो अध्ययन किए गए थे उन अध्ययनों में इस बात को मापा गया था। मेजर्ड का मतलब है इस बात को आकलित किया था, इस बात को मापा था। हाई लेवल्स ऑफ वैक्सीन हेसिटेंसी, कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले इस बात के अध्ययन हुए थे और अध्ययन में इस बात को देखा गया था कि भाई लोगों में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर हेसिटेंसी है, हिचकिचाहट है। अलॉन्ग अमंग द जनरल पॉपुलेशन, अमंग द जनरल पॉपुलेशन का मतलब है कि आम जन जो है, आम जन के बीच में, है ना, साधारण लोगों के बीच में कोरोना वायरस को लेकर जो है हिचकिचाहट है। एंड अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स, इसके अलावा जो हमारे स्वास्थ्य वर्कर्स हैं इनको भी जो है, इनके मन में भी डाउट थे कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर। अब ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स है ना, ये कौन है? द फर्स्ट इन द लाइन लिस्ट ऑफ पीपल टू रिसीव फ्री वैक्सीनेशन, कि भाई सरकार ने उन लोगों की जो लिस्ट बनाई है ना, कि भाई जिनको फ्री वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, तो फ्री वैक्सीनेशन मिलने वाले लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं कौन? हेल्थ केयर वर्कर्स। तो इनके मन में भी डाउट था, आम लोगों के मन में भी डाउट था इस वैक्सीन को लेकर। क्लियरली, निश्चित रूप से, वैक्सीन हेसिटेंसी वाज नॉट एड्रेस्ड सफिशिएंटली। एडिटोरियल कहता है कि भाई निश्चित रूप से वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में जो डाउट था, है ना, लोगों के मन में जो संकोच था, वाज नॉट एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, सफिशिएंटली यानी पर्याप्त रूप से। तो कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में जो संकोच था, उस संकोच को पर्याप्त रूप से उसका समाधान नहीं किया गया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, और नॉट टेकन सीरियसली एनफ, या फिर ये जो वैक्सीन हेसिटेंसी थी इसको सरकार ने गंभीर रूप से नहीं लिया, कि लोगों, सरकार ने इस बात को जरूरी नहीं समझा कि भाई लोगों के डाउट्स को दूर करना भी जरूरी है। विथ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट फॉलोड द क्लियरेंस ऑफ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, देखो क्या किया गया है, ये जो कोवैक्सीन है ना, इस कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से अथॉरिटी प्रदान कर देना, किसी को परमिशन प्रदान कर देना। तो देखो कई घटनाएं हमें देखने को मिली। सीक्वेंस का मतलब एक के बाद एक जो घटनाएं होती चली गई है ना, सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स का मतलब एक के बाद एक घटनाएं जो होती चली गई। दैट फॉलोड द क्लियरेंस ऑफ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इन कोवैक्सीन, इट इज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इन क्लिनिकल ट्रायल मोड।
देखो ये जो कोवैक्सीन है ना, ये कोवैक्सीन क्या है, ट्रायल का मतलब है परीक्षण, कि ये जो कोवैक्सीन है यह चिकित्सकीय परीक्षण मोड में है अभी, है ना, पूरी तरीके से ये इसको पूरी तरीके से साबित नहीं हो गई है ये अभी चिकित्सकीय परीक्षण मोड में है। लेकिन इसे इमरजेंसी यूज़ की परमिशन दी गई थी। लेकिन इमरजेंसी यूज़ परमिशन देने से पहले जो घटनाएं हमें देखने को मिली, तो उन दौरान हमें क्या देखने को मिला, अ हाई हैंडेड अनाउंसमेंट। देखो जब भी कोई काम आप हाई हैंडेड तरीके से करते हो, हाई हैंडेड का मतलब होता है कठोरता के साथ करना, सख्ती के साथ करना। अ हाई हैंडेड अनाउंसमेंट विथ लिटिल अटेम्प्ट टू पुट आउट। देखो ये जो पुट आउट है ना, इस पुट आउट का मतलब होता है शांत करना। जैसे आपके मन में डाउट है, मैं उनको शांत कर दूं, तो मैंने उनको क्या कर दिया, पुट आउट कर दिया। कंपेलिंग एविडेंस, कंपेलिंग एविडेंस का मतलब हुआ बड़े ही जबरदस्त प्रमाण, एविडेंस का मतलब हुआ प्रमाण। कंपेलिंग का मतलब है कि भाई कोई चीज जो है वह इतनी, कोई चीज जैसे आपने कोई प्रमाण दिया है ना, तो कंपेलिंग का मतलब होता है कि कोई भी आपका आर्ग्यूमेंट है, वह उसको हम कंपेलिंग बोलते हैं जब आपको उस आर्ग्यूमेंट को मानना पड़े, यानी कि वो इतना मजबूत है आर्ग्यूमेंट, है ना, इतना दमदार है वो आर्ग्यूमेंट, उसको बोलते हैं कंपेलिंग एविडेंस। तो कंपेलिंग एविडेंस का मतलब हुआ ऐसे प्रमाण जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो देखो सरकार ने क्या किया, कोवैक्सीन को ये जब परमिशन दी गई ना, तो सरकार ने क्या किया, हाई हैंडेड अनाउंसमेंट, सरकार ने कठोरता के साथ घोषणा की विद लिटिल अटेम्प्ट। देखो यहाँ पे लिटिल अटेम्प्ट लिखा हुआ है, लिटिल अटेम्प्ट का मतलब है न के बराबर प्रयास। यहाँ पे लिखा होता ना अ लिटिल अटेम्प्ट, तो इसका मतलब होता कि भाई थोड़ा बहुत प्रयास किया आपने। टू पुट आउट कंपेलिंग एविडेंस इन द पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र, कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र में हमें लोगों के मन में कई तरह के डाउट्स दिखाई दे रहे थे, उन डाउट्स को पुट आउट किए बिना, है ना, उन डाउट को शांत किए बिना। कंपेलिंग एविडेंस का मतलब है एकदम स्पष्ट रूप से स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें दिखाई दे रहे थे कि लोगों के मन में डाउट है, लेकिन उनको शांत किए बिना सरकार ने क्या किया, कठोरता के साथ घोषणा कर दी और इस कोवैक्सीन को अप्रूवल दे दिया। ये डिटेल कहना चाह रहा है ना, तो ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए था। और आंसर मल्टीपल क्वेरीज इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और सरकार को क्या करना चाहिए था, भाई सरकार को आंसर देने चाहिए थे। मल्टीपल का मतलब है विविध, क्वेरीज का मतलब है जिज्ञासाएं, प्रश्न, इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कि भाई कई तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आयोजित हुई। उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सरकार को क्या करना था, लोगों को जो भी डाउट्स हैं वैक्सीन को लेकर, उन डाउट्स का समाधान करना था। वैक्सीन हेसिटेंसी मेयरली डग इट्स हील्स इन डीपर। तो ये जो सारे के सारे काम हुए ना, कि न तो सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैक्सीन से संबंधित जवाब दिए, सरकार ने जो है कठोरता के साथ कोवैक्सीन को क्या किया, सरकार ने इमरजेंसी यूज की परमिशन दे दी। तो ये इनके चलते क्या हुआ, वैक्सीन हेसिटेंसी, कि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में जो संकोच है, उसने मात्र, मेयरली का मतलब है मात्र, डग इट्स हील, देखो इसको देखना, डिग वंस हील इन, ये एक ईडियम है हमारी, है ना, इस ईडियम को ध्यान से देखना। डिग वंस हील्स इन, क्या मतलब हुआ इसका, देखो इसका मतलब होता है अपने प्लान को बदलने से मना कर देना। डीपर, कि भाई सरकार ने क्या किया, ये इन सरकार को कई तरह की संकोच लोगों में देखने को मिले, इसके बावजूद भी सरकार ने क्या किया, अपने प्लान को परिवर्तित करने से मना कर दिया, है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो वैक्सीन हेसिटेंसी मेयरली डग इट्स हील्स इन डीपर, कि लोगों के मन में जो संकोच था वैक्सीन को लेकर, उसने क्या किया, उसने ये किया कि सरकार ने अपने प्लान को और भी ज़्यादा बदलने से मना कर दिया, है ना, कि वैक्सीन हेसिटेंसी जितनी ज़्यादा दिखाई दी ना, उतना ही डीप सरकार चली गई, अपने प्लान को पलटने से मना कर दिया सरकार ने उतना ज़्यादा, है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से याद रखना इस ईडियम को। आगे देखते हैं, द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड एजेंसीज इन्वॉल्व। द इनएबिलिटी का मतलब है अयोग्यता, ऑफ द सरकार, कि भाई सरकार की अयोग्यता, और सरकार से संबंधित जो भी एजेंसीज हैं इन्वॉल्व, जो भी इसमें शामिल हैं, इस मिशन में शामिल हैं, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन मिशन में, तो ये अयोग्य रही। किस बात के प्रति अयोग्य, टू एमिकेबली, एमिकेबली का मतलब होता है बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से, है ना। रेजोल्व, रेजोल्व का मतलब है हल करना। कंट्रोवर्सीज का मतलब है विवाद। सराउंडिंग का मतलब है विवाद जो कि घेरे हुए थे। द क्लियरेंस, द क्लियरेंस फॉर कोवैक्सीन इवन बिफोर इट वॉज एबल टू प्रोड्यूस इंटरिम डेटा ऑन एफिकेसी फ्रॉम, देखो क्या हुआ कि कोवैक्सीन से संबंधित जो भी
डाउट थे, है ना, भाई कोवैक्सीन को आपने क्लियरेंस दिया। क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, हरी झंडी दे देना कि भाई ठीक है इसका यूज कर सकते हैं। तो कोवैक्सीन को क्लियरेंस देने से पहले जो भी डाउट्स घेरे हुए थे, जो भी विवाद थे कोवैक्सीन के आसपास, उन विवादों को फ्रेंडली तरीके से, मित्रवत तरीके से, फ्रेंडली तरीके से सॉल्व करना था, लेकिन सरकार नाकामयाब रही। इवन बिफोर, यहाँ इससे भी पहले, इट वॉज एबल टू प्रोड्यूस इंटरिम डेटा ऑन एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब है इफेक्टिवनेस, कि भाई कोई ड्रग है, कोई वैक्सीन है, वह कितनी प्रभावी है, उस प्रभावशीलता को कहते हैं एफिकेसी, फ्रॉम फेज 3 ट्रायल्स। देखो कोई भी वैक्सीन होती है या कोई भी दवाई होती है, उसके ट्रायल का मतलब परीक्षण किए जाते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो कोवैक्सीन के परीक्षण के फेज 3 में ये कितनी प्रभावी है, इसके इंतरिम, इंतरिम का मतलब है टेम्परेरी, उसके हमारे पास टेम्परेरी डेटा भी नहीं आ पाए, है ना। उसके पहले ही हमने क्या किया, इस कोवैक्सीन को जो है, इस वैक्सीन को जो है हमने हरी झंडी दे दी, और लोगों के मन में जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को सॉल्व नहीं किया। इसके चलते क्या हुआ, हैज़ हैड अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, इसका हमें सीधा सीधा जो है परिणाम देखने को मिला। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है रिजल्ट, इफेक्ट, परिणाम। हैज़ हैड, तो उसका एक परिणाम रहा है, डायरेक्ट परिणाम रहा है कि आपने कोवैक्सीन से जुड़े हुए जो डाउट्स थे उनको सॉल्व नहीं किया, तो उसका डायरेक्ट नतीजा हमें देखने को मिला, एज विटनेस्ड, जो कि देखा गया। देखो कोई भी चीज़ जब विटनेस की जाती है ना, विटनेस का मतलब है कि भाई ऐसा देखने में आया, ऐसा देखा गया, बाय पुअर नंबर्स इन इट्स अपटेक सो फार। सो फार का मतलब है अब तक। तो अब तक हमने क्या देखा कि भाई कोरोना वायरस से संबंधित डाउट्स हमने पूरी तरीके से दूर नहीं किए, उसका परिणाम हमें देखने को मिला बाय पुअर नंबर। पुअर नंबर का मतलब है कि भाई नंबर कम रहे, इन इट्स अपटेक, कि भाई हम कोवैक्सीन को जितना ऊपर ले जाना चाहते थे, जिस स्तर को हम प्राप्त करना चाहते थे, उस स्तर को हम अब तक प्राप्त नहीं कर पाए। आगे देखते हैं। अ वैक्सीन, एडिटोरियल कहता है कि कोई भी वैक्सीन अनइक्विवोकली, अनइक्विवोकली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, बिना किसी डाउट के, इज पब्लिक गुड, कि भाई इज पब्लिक गुड का मतलब है कोई भी वैक्सीन जो होती है बिना किसी डाउट के वो लोगों के भले के लिए ही होती है। बट द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लेकिन पारदर्शिता की कमी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब हुआ पारदर्शिता, सराउंडिंग, जो कि घेरे हुए है रोल आउट। देखो रोल आउट का मतलब क्या होता है, रोल आउट का मतलब होता है किसी भी योजना को जब सरकार लोगों के सामने लेके आती है पहली बार, तो उसको बोलते हैं सरकार ने इस प्लान को क्या किया है, रोल आउट किया है। रोल बैक करना मतलब उस प्लान को वापस ले लेना। बट द लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी सराउंडिंग द रोल आउट ऑफ द कोविड वैक्सीन हैज डन लिटिल टू इनहेंस। लेकिन ये जो कोविड 19 वैक्सीन का सरकार ने रोल आउट किया, इसको लोगों के सामने लेके आई, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी रही, पारदर्शिता की कमी जो है इसके चारों ओर रही। हैज़ डन लिटिल, इसने न के बराबर किया, कि भाई पारदर्शिता की जो कमी रही ना, तो इसके चलते इनहेंस का मतलब है और ज़्यादा बढ़ाना, ट्रस्ट इन दिस एक्सपेरियंशियल प्रिंसिपल, कि भाई इन दिस एक्सपेरियंशियल प्रिंसिपल, तो ये जो हमारा आप कह सकते हो कि ये जो सिद्धांत सरकार ने अपनाया है ना, कि ये जो एक्सपेरिमेंट सरकार ने किया, इसके चलते लोगों में जो है विश्वास नहीं बढ़ सका, हैज़ डन लिटिल। तो सरकार ने ये जो काम किया ना, ट्रांसपेरेंसी के अभाव में सरकार ने ये जो काम किया, इस काम के चलते क्या हुआ, न के बराबर लोगों में विश्वास बढ़ा इस वैक्सीन को लेकर। अ लिटिल लिखा होता ना, तो अ लिटिल का मतलब होता है कि भाई थोड़ा बहुत विश्वास जो है लोगों में बढ़ा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है डन लिटिल टू इनहेंस ट्रस्ट, कि लोगों में ट्रस्ट बिल्कुल भी पैदा नहीं हुआ सरकार के इस काम से। क्यों? क्योंकि इस काम में पारदर्शिता का अभाव था। दिस अनकॉमन हेस्ट, ये जो असाधारण जल्दबाजी सरकार ने दिखाई, हेस्ट का मतलब है जल्दबाजी, इन ट्राइंग टू, यह कोशिश करने में, टू लंज टुवार्ड्स द टेप। देखो इस वाक्य को थोड़ा सा आराम से समझना, कि सरकार ने ये जो जल्दबाजी दिखाई, ये कोशिश करने में, लंज, लंज का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, है ना। भाई आप क्या है, फोर्स के साथ आगे की ओर बढ़ते हो ना, तो उसको बोलते हैं लंज। टुवार्ड्स यानी की ओर, द टेप, द टेप, यहाँ पे द टेप का क्या मतलब है, देखो जैसे दौड़ होती है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, टेप लगा देते हैं, एक फीता लगा देते हैं ना। अब ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति दौड़ते हुए जाएगा और क्या करेगा, इस फीते को छू लेगा, मतलब तोड़ देगा, तो वो जीत जाएगा, है ना। तो देखो ये थोड़ा सा प्रतीकात्मक अंदाज में लिखी हुई है लाइन। तो सरकार ने क्या की, जल्दबाजी की, कि भाई ये जो कोरोना वायरस को हराने की जो दौड़ है, कोरोना वायरस को हराने की जो दौड़ है, उसमें हम वैक्सीन को लेके आए और इस वैक्सीन के माध्यम से हमने इस दौड़ की शुरुआत की। तो ये जो फीता था, इस फीता को हम जो है टच करना चाहते थे, टुवार्ड द टेप वाइल सम डिस्टेंस फ्रॉम द फिनिश लाइन। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, वाइल, जबकि,
सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फिनिश लाइन। तो ये जैसे कि फिनिश लाइन है आपकी, ये क्या है, फिनिश लाइन है, यहाँ पे टेप लगा हुआ है और इसको आप क्रॉस करना चाहते हो, यानी कि ये कोरोना वायरस को आप हराना चाहते हो। तो एडिटोरियल कहता है कि ये जो जल्दबाजी सरकार ने दिखाई माइट हैव बीन जस्टिफाइड, यह जल्दबाजी जो है न्यायोचित रही होती। माइट हैव बीन जस्टिफाइड, कि ये जो जल्दबाजी सरकार ने दिखाई ना, इसको हम बिल्कुल उचित ठहरा सकते थे, है ना। माइट हैव बीन जस्टिफाइड, ये जो जल्दबाजी सरकार ने की यह उचित रही होती। कब? इफ द स्टेट हैड टेकन द पीपल अलोंग, कि अगर सरकार ने, अगर राज्य ने सभी लोगों को साथ में लिया होता। इफ द स्टेट हैड टेकन द पीपल अलोंग, कि भाई लोगों ने अगर, कि अगर सरकार ने लोगों को साथ में लिया होता। तो ये जल्दबाजी जो सरकार ने दिखाई, हालांकि ये जो जल्दबाजी दिखाई अभी भी हम जो है हमारे, और भले ही हम फिनिश लाइन पे नहीं पहुंच पाते, हम हमारा जो टारगेट था ना उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन फिर भी हम सरकार की बात को न्यायोचित ठहरा सकते थे कि भाई ठीक है, सरकार ने पहले लोगों को विश्वास में तो लिया, अब फिर भी हम टारगेट को नहीं पूरा कर पाए तो वो अलग बात है। वैक्सीनेटिंग द नेशन, कि भाई वैक्सीनेटिंग द नेशन का मतलब है कि भाई पूरे देश को एक तरीके से, पूरे देश का टीकाकरण करना। हावेवर, हालांकि इज लेस अ रेस, एडिटोरियल कहता है कि भाई पूरे देश का ये जो टीकाकरण करने की बात है ये कोई रेस नहीं है। देन अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, यह एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया, स्टडी यानी लगातार, स्लो। तो एडिटोरियल कहता है कि पूरे देश का आप क्या करना चाहते हो, पूरे देश को आप जो है वैक्सीनेट करना चाहते हो, तो ये कोई रेस नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि इज लेस अ रेस, कि यह रेस कम और एक धीरे और लगातार प्रक्रिया, धीरे और लगातार चलने वाली प्रक्रिया ज्यादा है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस इज क्रूशियल। अब एडिटर कहता है कि ये जो प्रक्रिया है, कि भाई ये जो पूरे देश को वैक्सीनेट करने की जो प्रक्रिया है, ये एक स्लो प्रक्रिया है, लगातार चलने की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में जरूरी है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, कि लोगों में विश्वास को निर्मित करना ज़्यादा जरूरी है। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में, इज क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, टू अचीविंग द टास्क एट हैंड। एट हैंड का मतलब हुआ कि भाई क्लोज इन टाइम, कि भाई अगर आप कम से कम टाइम में इस काम को, टास्क का मतलब हुआ काम आपका, कि भाई आप इस काम को, है ना, तो ये जो आया है ना शब्द एट हैंड, तो एट हैंड का मतलब होता है कोई भी चीज जो नियर इन टाइम हो या नियर इन पोजीशन हो, है ना, कि जिसकी स्थिति जो भाई कोई भी चीज जो आपके बिल्कुल पास है, जो समय में आपके पास हो सकती है या स्थिति में आपके पास हो सकती है। तो एडिटोरियल ये कहता है कि अगर हम चाहते हैं ये जो हमारा कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का जो टास्क है, ये जो काम है, इसको अगर हम कम से कम समय में अगर इसको पाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बात महत्वपूर्ण है कि इस पूरी प्रक्रिया में लोगों का विश्वास जो है वह जीता जाए, है ना, लोगों विश्वास को निर्मित किया जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफन रिपीटेड मंत्रा, ये जो ऑफ्ट लिखा है ना इसका मतलब है ऑफन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफन रिपीटेड मंत्रा, देखो जैसे ये कोई नाम होता है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसके साथ आपने नाम का उल्लेख कर दिया, तो उसके आगे फिर आपको द लगाने की जरूरत नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि आपने बता दिया कि भाई किस प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, तो वहां पे द लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे नरेंद्र मोदी नहीं लिखा होता ना, तो यहाँ पे हम लिखते द प्राइम मिनिस्टर। तो कुल मिला के अगर ये जो पद है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन पद के साथ अगर व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है तो वहां पर द नहीं लगेगा, और अगर व्यक्ति का नाम नहीं है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। अगर यहाँ पे नरेंद्र मोदी नहीं होता तो हम इस तरह से लिखा होता है सेंटेंस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफन रिपीटेड। तो अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है अक्सर इस बात को कहा है, इस मंत्र को, है ना, किस मंत्र को उन्होंने रिपीट किया है बार बार? सबका साथ सबका विकास। कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी बात करते हैं तो वे एक चीज को जरूर कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। कि भाई सबका विकास तभी संभव है जब सबका साथ मिले। इज वेरी रिलेवेंट है। तो एडिटोरियल कहता है कि ये जो कोरोना वायरस वैक्सीन प्रोग्राम है ना, इस वैक्सीन प्रोग्राम में यह बात जो है काफी संबंधित नजर आती है कि सबका साथ सबका विकास। कुल मिला के अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम पूरी तरीके से सफल हो, तो यहाँ पर मिस्टर नरेंद्र मोदी की बात जो है काफी संगत प्रतीत होती है कि सबका साथ सबका विकास, कि सबका विकास तभी हो सकता है जब सबका साथ मिले। आगे देखते हैं, एंड द हेल्थ मिनिस्ट्री मस्ट डू, और ये जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है मस्ट डू, इसे जरूर करना चाहिए। वाट एवर इट टेक्स, वाट एवर का मतलब है जो कुछ भी लगे, वो एफर्ट्स लगा देने चाहिए हेल्थ मिनिस्ट्री को, टू मेक अ सक्सेस ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव। ड्राइव का मतलब है एफर्ट, कि भाई जो हमारा वैक्सीनेशन, जो कि भाई जो हमारा वैक्सीनेशन प्रयास है, जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है,
इसकी सफलता के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री को जो कुछ भी एफर्ट्स हो सकते हैं वे सारे की सारे एफर्ट्स करने में अपनी ताकत लगा देनी चाहिए।